गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ बेटा, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत है बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो इससे पहले वाली क्लास में बेटा हमने गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग हमने क्लियर कर लिए थे। समरूप आवेशित छड़ के कारण, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण, समरूप आवेशित चादर के कारण और समरूप आवेशित चालक पट्टी का कारण। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समरूप आवेशित चालक गोले के कारण या गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ हमारे पास है आज का टॉपिक है समरूप आवेशित चालक गोला या गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ बोला हमारे पास है गोलीय कोश या चालक गोला। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर हमारे पास दोनों का आंसर दोनों सेम आएगा, मतलब चालक गोला लीजिए या गोलीय कोश लीजिए, दोनों कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या रहेगा? इक्वल आएगा, बराबर आएगा। कैसे आएगा वो देखिए। अब हमारे पास देखिए चालक गोला है, हमारे पास कोई भी गोला है वो क्या है? चालक है। ठीक है, चालक में हम चाहे वो खोखला हो या ठोस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खोखला या ठोस। अब देखिए चालक गोले में हमने कहा चालक में आवेश क्या रखता है? गति कर सकता है। ठीक है, और हमें पता है जब भी किसी चालक को अगर आप आवेश देते हो, जैसे हमने आवेश दिया, तो ये आवेशों के मध्य क्या लगेगा? सर प्रतिघर्षण नंबर लगेगा, प्लस प्लस है प्रतिघर्षण लगेगा, ये प्लस प्लस मान लो, ये भी क्या लगेगा? प्रतिघर्षण लगेगा। अच्छा, प्रतिघर्षण के कारण ये जो आवेश है वो क्या करेगा भाई? एक दूसरे से दूर हटेगा, पास नहीं आएगा, क्या होगा? दूर हटेगा। प्रतिघर्षण का मतलब क्या हो रहा है? दूर हटना। ठीक है, दूर हटेगा। दूर हटेगा तो कहां पर जाएगा? मैक्सिमम उसकी सरफेस पर। कहां जाएगा? उसकी सरफेस पर या सतह पर। चाहे आवेश चालक हो, मतलब चाहे खोखला हो या ठोस हो, दोनों ही केसेस में बात करें हमारे पास से कहां जाएगा? वो उसकी सरफेस पे जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चाहे ठोस हो या खोखला हो, आवेश का जाएगा उसकी सतह पर आ जाएगा। ठोस होगा तो बाहर आएगा, खोखला है तो भी कहाँ आना है? बाहर तो आना ही है। ठीक है, बाहर का मतलब सतह पर आएगा, इससे बाहर जा नहीं सकता वो। अच्छा ठीक है, अगर मान लो सर कुचालक है, तो कुचालक में आवेश बाहर अगर आपने कहाँ दे दिया? अंदर दिया है, तो वो अंदर ही रहेगा। मतलब अगर कुचालक में भी क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। अगर ठोस अगर कुचालक में है तो आवेश आपने कहाँ दिया बेटा? उसको अंदर दिया है तो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आ सकता वो। क्या वो प्रतिघर्षण नहीं लगेगा क्या? सर प्रतिघर्षण तो लगेगा, प्रतिघर्षण बल तो लगेगा, बट हम ये कहें उसमें आवेश गति नहीं कर सकता। आवेश गति नहीं कर सकता, इसलिए कहाँ रहेगा वो? जहाँ आपने आवेश दिया है वो वहीं रहेगा। इसीलिए बाहर आवेश लाने के लिए, यानी सतह पर आवेश लाने के लिए इसका कैसा होना जरूरी है? खोखला होना जरूरी है। अब अगर खोखला होगा तो खोखले का मतलब ही है सर आवेश कहाँ जाएगा? उसकी सतह पर जाएगा। क्यों सर? अंदर क्यों नहीं हो सकता? अंदर इसलिए नहीं क्योंकि अंदर मैटर ही नहीं है, माध्यम ही नहीं है, पदार्थ ही नहीं है। जब पदार्थ होगा तो ही तो आवेश होगा। यही है, पदार्थ के बिना आवेश का होना संभव नहीं है। ये जैसे अगर मैं कहूँ निर्वात में आवेश है, पॉसिबल है क्या? नहीं है। उसमें कोई मैटर होना चाहिए, कोई द्रव्यमान कण होना चाहिए, तो ही आवेश होगा। ठीक है, इसलिए देखो, एक तो हमने कहा कुचालक है तो खोखला है तो कहाँ होगा? उसकी सतह पर होगा। एक चालक है, चाहे खोखला हो या ठोस हो, तो उसकी सतह पर होगा। इसीलिए हमने क्या बोला है? या तो चालक गोला बोलिए या गोलीय कोश बोलिए, दोनों ही कारण आवेश कहाँ रहेगा? उसकी सतह पर होगा। ठीक है, इसके कारण हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब देखिए, तो हमारे पास है, मान लीजिए कि समरूप चालक गोला है हमारे पास। चालक गोला बोलिए, गोलीय कोश, फिर कह रहा हूं हमारे पास दोनों से आंसर क्या आएगा? हमारे पास एक ही आएगा। ठीक है, कोई भी एक मान लीजिए कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है। कैपिटल आर त्रिज्या क्या है बेटा? एक चालक गोला है जिसकी सतह पर कितना है? कैपिटल क्यू आवेश एक समान रूप से उपस्थित है। कैपिटल क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है? उपस्थित है। ठीक है, चलिए, एक समान रूप से उपस्थित है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कौन सा आवेश वितरण हुआ बेटा? ये सतह पर अगर आवेश है, सतह पर अगर आवेश एक समान रूप से उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं सर पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, कौन सा कहते हैं मैडम?
पृष्ठीय आवेश वितरण। तो यहां हम बात करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। किस पर बेटा? इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा Q अपॉन में A। तो यहां क्या लूंगा मैं? ये चालक गोला है, गोला दे रखा बेटा, आवेश Q है, गोले के लिए क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, ये होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब या तो सिग्मा बोल दीजिए, Q बोल दीजिए, मेरे पास एक समान रूप से आवेश इसके लिए सिग्मा ये दे रखा है या Q आवेश दे रखा है। इसके कारण केंद्र बिंदु O से किस दूरी पर बेटा? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर हम बात करते हैं समरूप आवेशित चालक गोला या गोले कोश है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। इसकी सतह पर कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से क्या है? उपस्थित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना बेटा? सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर ये दे रखा है हमें। केंद्र से की दूरी पर स्मॉल r दूरी पर पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र में क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, अब बात ये आ रही है हमारे पास है पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P की स्थिति 3 प्रकार से हो सकती है। पॉइंट P की स्थिति 3 प्रकार से पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है बेटा? पहला हो सकता है बिंदु P बाहर हो, गोले के बाहर स्थित हो, और गोले के बाहर का मतलब स्मॉल r बड़ा होना चाहिए बेटा किससे? कैपिटल R से। समझ में ही बात? स्मॉल r बड़ा होना चाहिए बेटा किससे? कैपिटल R से। दूसरा हम बात करेंगे गोले के सतह पर हो, गोले की सतह पर, सतह का मतलब ये दूरी बराबर होनी चाहिए, स्मॉल r बराबर होना चाहिए किससे? कैपिटल R से। ठीक। तीसरा हो सकता है सर गोले के अंदर हो, गोले के अंदर, इसका मतलब स्मॉल r छोटा होना चाहिए बेटा किससे? कैपिटल R से। क्लियर? तो ये हमें निकालना है बिंदु P की अलग अलग स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और वही गाउस का नियम अगर हम काम में ले रहे हैं तो क्या करेंगे? पहले हम बंद गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और पृष्ठ ऐसा होना चाहिए सममित आकृति का हो, और दूसरी बात उस पृष्ठ के P जो बिंदु है उस पृष्ठ की सतह पर आना चाहिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके कारण चालक गोले का विद्युत क्षेत्र निकालना? पहला कंडीशन हम लेंगे कौन सा? गोले के बाहर स्थित है। ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं। चलिए पहला केस देखिए बेटा, स्मॉल r ग्रेटर देन किससे बेटा? कैपिटल R, यानी P बिंदु क्या है? गोले के बाहर है, गोले के बाहर। ठीक है, चलिए ये कैपिटल R त्रिज्या का चालक गोला है। इसकी सतह पर कितना आवेश बेटा? कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। केंद्र की दूरी पर स्मॉल r दूरी पर बाहर कोई बिंदु है P। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र में ज्ञात करना है। बाहर है देखो यहाँ। ठीक है, अब चाहे यहाँ से बात करें तो Q को क्या बोल सकते हैं मैडम? Q को हम बोल सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, या फिर हम बात करें सिग्मा को क्या बोल सकते हैं? Q अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए दोनों ही टर्म्स में निकालेंगे हम, Q के टर्म्स में निकालेंगे, सिग्मा के टर्म्स में निकालेंगे। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करें? क्या ये आवेश परिबद्ध है क्या? नहीं सर, परिबद्ध करना पड़ेगा। तो इस गोले को परिबद्ध करने के लिए सममित आकृति में क्या चाहिए? सर एक और गोला। तो गोले को परिबद्ध करने के लिए सममित आकृति में क्या चाहिए? इससे बड़ा गोला। चलिए इसको परिबद्ध करने के लिए क्या किया मैंने? बिंदु O को केंद्र मानते हुए, ये लैंग्वेज आप लिखोगे बेटा क्या? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बिंदु O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये लो, ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है बेटा वो क्या है? गाउसीय पृष्ठ, बंद गाउसीय पृष्ठ। और ये कैपिटल R त्रिज्या का जो गोला है, कंटिन्यूअस लाइन जो दिख रही है बेटा आपको, ठीक है, वो क्या है? चालक गोला। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जैसे हमने कहा गाउस का नियम लेंगे तो उसका मतलब फ्लक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फ्लक्स निकालना पड़ेगा। किससे? इस गाउसीय पृष्ठ से। ठीक है, तो देखो गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, यहां से स्टार्ट करते हैं हम। गाउसीय पृष्ठ से
निर्गत फ्लक्स। तो देखो फाई बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा था, देखो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, गाउस का नियम जब भी हम लगाते हैं तो गाउसीय प्रोसीजर फ्लक्स निकालते हैं दो प्रकार से निकालते हैं, एक निकालेंगे फ्लक्स की परिभाषा से, एक निकालेंगे गाउस के नियम से। ठीक है, एक तो फ्लक्स की परिभाषा से, एक गाउस के नियम से। चलिए क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही है। तो क्या करेंगे, यहां मैंने क्या किया भाई, एक अल्पांश मान लिया, बिंदु पी पर एक अल्पांश डी एस, उसका क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा, और इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी किधर की ओर होगा बेटा, बाहर की ओर होगा। इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में बेटा, कहीं भी ले लो ये अल्पांश, यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, कहीं भी लो, हर जगह क्षेत्रफल सदिश भी सतह के लंबवत बाहर होगा और विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा कितना मानेंगे हम, 0 डिग्री। आगे देखिए, अब यहाँ बात कीजिए फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन, देखिए इसको सोल्व करें तो ईडीएस कोस थीटा, क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस कोस थीटा, क्योंकि थीटा कितना बेटा 0 डिग्री, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ पुट कीजिए, फाई बराबर कितना हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। ठीक है, फाई बराबर कितना हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। अरे थीटा तो 0 डिग्री है, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब यहाँ बात करें तो देखो यहाँ से ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब क्षेत्रफल पूरे का, कौन से का, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई ये तो ds जो है अल्पांश क्षेत्रफल है, क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल, किसका, इस गाउसीय पृष्ठ का, गाउसीय पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल है। पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका समाकलन किया तो देखिए पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, सर हमें पता है गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है, त्रिज्या। हमें क्या लेनी है, कैपिटल आर लेनी है, स्मॉल आर लेनी है। सर गाउसीय पृष्ठ है तो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या लेंगे हम, और गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है बेटा, स्मॉल आर है, तो क्या लेंगे, ये हम इसको लिख सकता हूँ फाई बराबर ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लक्स की परिभाषा तो हो गई हमारे पास गाउस के नियम से। गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है भाई, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, यही होता है। अब मुझे बताइए इस स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। सब पूरा आवेश के अंदर ही तो है, पूरा आवेश के अंदर ही तो है, सारा ही आवेश परिबद्ध हो गया। भाई मैं मानता हूं यहां से अगर कोई आवेश बाहर होता तो बात करते हैं, सारा आवेश के अंदर ही तो आ रहा है, क्यों, बिंदु पी क्या है, बाहर है। तो यहां बात करेंगे मेरे पास कितना हो जाएगा, सर सारा ही आवेश परिबद्ध है, कितना, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर हो गया कितना, 3। समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से ये वैल्यू हम बात करें, यहाँ पुट कर दें, समीकरण 1 में पुट कर दो, 2 और 3 से। अच्छा ठीक है, तो क्या होगा बेटा, क्लोज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर तो आ रहा है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और किसके इक्वल होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ से बात करो तो ई का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। चाहो तो उसको मैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं K लिख सकता हूँ क्या, Q अपॉन में आर स्क्वायर, ये लो, ठीक है, बस में आ गई। ये तो परिमाण हो गया, दिशा किधर की ओर रहती है, बाहर की ओर, मतलब किसमें, त्रिज्य दिशा में। यहाँ होता तो बाहर की ओर ये होती, यहाँ होता तो बाहर की ओर ये होती, मतलब हर बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र दिशा होगी वो त्रिज्य दिशा में किधर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। तो यहाँ से देखा जाए बेटा हमारे पास है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखें बेटा इसको, तो ये लिख सकता हूँ क्या, ई वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। क्लियर यहाँ तक, बस में आ गई।
तो अगर बाहर अगर स्थित है इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। देखो ये कहीं देखा हुआ लग रहा है बेटा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, कैपिटल क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है सर, यही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, चालक गोले पर जो उपस्थित आवेश है वो इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह आवेश उसकी सतह पर न होकर के कहां पर हो, उसके केंद्र पर स्थित है। देखो केंद्र पर, मान लो ये पूरा आवेश सतह पर न होकर के केंद्र पर होता, मान लीजिए ऐसा कि सतह पर नहीं हो, कहां पर है, केंद्र पर है, तो केंद्र से की दूरी पर मानेंगे हम आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी, विद्युत क्षेत्र कितना निकालेंगे सर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर तो आएगा। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं चालक गोले पर उपस्थित आवेश ऐसे व्यवहार करता है कि वो आवेश की सतह पर न होकर के कहां पर है, केंद्र पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगर बात करें इसको हम सिग्मा के टर्म्स में लिखे तो सर क्यू का वैल्यू कितना लिख देंगे हम, क्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख दो यहाँ। ई वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, के की जगह के तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, अरे भाई 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। ई वेक्टर का वैल्यू कितना हो गया, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये लो, ये हो गया सिग्मा की टर्म्स में। ठीक है, दोनों ही केसेस में देखने पर क्या लग रहा है बेटा आपको, के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यहां से देखो सिग्मा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यानी कि यहां हो गया ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर गोले के बाहर अगर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आ रही है। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो ये था हमारे पास समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहां पर, गोले के बाहर। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, दूसरा बिंदु हमारे पास क्या था बेटा, गोले के बाहर ना होकर सर हमारे पास गोले की सतह पर होता, तो इसका मतलब स्मॉल आर इक्वल है बेटा किसके, कैपिटल आर के, पी गोले की सतह पर। सेम वही कंसेप्ट करना है हमें, कोई बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए एक बंद गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और कल्पना ऐसे करनी है बेटा कि वो बिंदु पी कहां पर हो, गाउसी पृष्ठ की सतह पर आ जाए। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, ये कैपिटल आर है, केंद्र बिंदु हो गया, ये एक समान रूप से आवेश उपस्थित है, कहाँ पर है, आवेश उसकी सतह पर ही तो है, और बिंदु पी पी कहाँ पर बेटा, उसकी सतह पर है। क्लियर? अच्छा ठीक है, तो यहाँ स्मॉल आर इक्वल टू, अब मुझे बताओ बिंदु पी कहाँ पर है, सतह के ऊपर। कहाँ पर बेटा, सतह के ऊपर। और जब भी सतह की बात करते हैं हम बच्चा, सतह के ऊपर का मतलब बाहर ही तो होगा। अरे मान लो ये गोला है, ठीक है, इसको गोला मान लीजिए हमारे पास, अब मैं इसकी सतह के ऊपर कोई आवेश रख दूँ, ये आवेश रख दिया, ये बिंदु पी रख दिया, तो ये गोले के अंदर है या बाहर है सर, गोले के बाहर ही है, गोले के बाहर है। अरे बाहर है ना, ठीक है तो सतह पर है, तो फिर क्या होगा, हो तो बाहर होगा। ठीक है, बाहर ही है, तो विद्युत क्षेत्र कितना बेटा हमारे पास है, विद्युत क्षेत्र हमारे पास हो गया सर हमारे पास E इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर आर के। ठीक है सर, बाहर ये होता है, बट कंडीशन क्या है, यहां स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल है। स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर के इक्वल है। तो यहां बात करें सेम वही डेरिवेशन वापस होगी, बस आंसर क्या आएगा हमारे पास है, ई वेक्टर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कर दूं तो क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप। ये लो, विद्युत क्षेत्र उतना ही रहेगा, बस सतह पर हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास के कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देंगे हम, कैपिटल आर पुट कर देंगे। डेरिवेशन सेम वही है, सोल्व करने पर आंसर भी वही आएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। हाँ, अगर एग्जाम में बेटा आपके पास डेरिवेशन आती है कि तीनों कंडीशन पूछ जाती है, बाहर है, सतह पर है, अंदर है, तो अब से बाहर अगर वाली कंडीशन आप पूरी सोल्व कर लेते हो, सेकंड केस में आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, आंसर कोई दिक्कत नहीं है।
पर हाँ बाय द वे अगर आपसे ये पूछा केवल एक ही कंडीशन, एक ही डेरिवेशन पूछी जाए आपसे जो क्या पर है, गोले की सतह पर है, तो फिर आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। एक ही अगर कंडीशन पूछी जाती है कि एक स्टेप पूछा है कि कौन सा केस, कि अगर बिंदु P का है, गोले की सतह पर है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो फिर आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। और अगर आप तीनों कंडीशन अगर आप सोल्व कर रहे हो तो दूसरी वाली कंडीशन को आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ इस टाइप से। क्लियर? चलिए तीसरा केस देखिए हमारे पास है, गोले के अंदर स्मॉल r छोटा होना चाहिए। इस बार कहाँ होना चाहिए बेटा? छोटा होना चाहिए। अब कितना होगा? अच्छा सॉरी, इसके ऊपर पहले हम बात कर लें, इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखे तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? क्यू का वैल्यू आ रहा है E बराबर सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल आउट हो गया। E का वैल्यू कितना हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद करो ऐसा पहले हमने कहीं निकाला था, चालक पट्टी का कारण, चालक पट्टी का। तो बेटा कोई सा भी हो चालक हो, चाहे वो पट्टिका हो, चाहे हमारे पास गोला हो, चाहे सिलेंडर हो, कैसा भी हो, अगर चालक है तो उसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ही होगा। कैसा भी हो, अगर एक समान रूप से आवेशित है, कोई भी चालक हो, चाहे कैसी भी शेप का हो, हमारे पास है, परत हमारे पास आ रही हो, या फिर हमारे पास लो पट्टिका में दे रखा हो, या गोले में दे रखा हो, या बेलन में दे रखा हो, या शंकु में दे रखा हो, कैसे भी दे रखा हो, सतह पर विद्युत क्षेत्र हमेशा कितना होगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। स्मॉल r लेस, छोटा हो, गोले के बिंदु, गोले के अंदर, गोले के अंदर। अब देखिए वही हमारे पास क्या हो गया, एक चालक गोला मान लिया, त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है, आवेश एक समान रूप से उपस्थित है, कैपिटल Q, और केंद्र से की दूरी पर स्मॉल r दूरी पर अंदर बिंदु P कोई है जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। पहले बाहर था, फिर सतह पर आया, अब क्या हो गया बेटा? अंदर आ गए। अब किधर आ गए बेटा? अंदर आ गए। अंदर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वही बात, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे सर? एक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो हमने क्या किया, बिंदु O को केंद्र मानते हुए, बिंदु O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। ठीक, मान लिया यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है? E है, मान लो ऐसा परिमाण E है। ठीक है, यहाँ तक वही कंडीशन लगा दीजिए वापस। क्या होगा? गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, दोनों प्रकार से निकालेंगे हम, गाउस के नियम से और फ्लक्स की परिभाषा से। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको सोल्व करने पर तो वही कंडीशन आएगी जो पहले हमने सोल्व करेंगे, डॉट हटाएंगे, कोस थीटा आएगा, थीटा और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए क्या लिख देंगे इसको हम? E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी सोल्व किया बेटा आपका। अब बात आ रही है जब हम सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट देखेंगे हम, तो मुझे बताइए इस अंदर वाले गोले के अंदर, मतलब स्मॉल r त्रिज्या का जो गाउसी पृष्ठ है, उस गोले के अंदर कितना आवेश है? सर सारा आवेश तो कहां पर है? कैपिटल R त्रिज्या के गोले पर, वो भी सतह पर है। कैपिटल R त्रिज्या के गोले पर दे रहे हैं, वो भी कहां पर? उसकी सतह पर है। इसके अंदर आवेश कितना होगा? सर अंदर तो आवेश है ही नहीं है, तो कितना होना चाहिए सर? 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0। अब दो प्रोडक्ट, मतलब दो राशियों का गुणा अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो कंफर्म एक राशि 0 होगी। भाई दो राशियों को गुणा करने पर आंसर कितना आता है? 0 आता है, तो कंफर्म है बेटा उनमें से एक राशि क्या होगी? 0 होगी। तो यहां से बात करें, E की वैल्यू तो 0 हमारे पास है, 4 पाई r स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता। क्या इस गोले का क्षेत्रफल 0 है क्या? इस गोले का क्षेत्रफल 0 है क्या? नहीं सर, गोले का क्षेत्रफल 0 नहीं है ना। ठीक है, तो क्या होगा? तो यहां से बात करें बेटा, E की वैल्यू कितनी हो गई? 0। क्लियर है? यहां तक कितनी हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ, पहला केस हम बात करते हैं E स्मॉल r बड़ा है किससे? कैपिटल R से, तो E की वैल्यू होती है हमारे पास है K कैपिटल Q अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर, और
या फिर बात करें हमारे पास ई का वैल्यू होता है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका मतलब यहां से बात करें ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड में बात करें हमारे पास स्मॉल आर इक्वल है कैपिटल आर के, उस सिचुएशन में ई की वैल्यू होती है के कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर सिग्मा की टर्म से लिखें तो कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो थर्ड केस में हम बात करें हमारे पास है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, तो ई का वैल्यू कितना आता है बेटा 0 आता है। यानी कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा कितना होता है 0 होता है। जब चालक कैसा भी हो, किसी भी शेप का हो, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा 0 होगा। क्लियर, अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बेटा 0। क्यों? क्योंकि हमने कहा आवेश हमेशा कहाँ जाएगा उसकी सतह पर जाएगा। अब चाहे कोई भी आकृति का हो, अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा कितना आएगा 0। जैसा कि हमने पट्टिका पढ़ा था बेटा, पट्टिका में विद्युत क्षेत्र सतह पर आया था, अंदर कितना आया था 0। तो हर चालक के कारण बेटा उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है हमेशा 0 होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब कहते हैं इसके ऊपर ग्राफ की बात। ये तो हमारे पास फॉर्मुलेज हो गए इनके, बाहर सतह पर कितना होगा, बाहर कितना होगा, अंदर कितना होगा। अब ग्राफ की बात करें बेटा, कई बार कंपटीशन में क्या है ग्राफ भी पूछ लेता है। अच्छा, और दूसरी बात बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपके पास डेरिवेशन अगर आती है कि गाउस के नियम की सहायता से समरूप आवेशित चालक गोले या गोलीय कोशिका में विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए या व्यंजक स्थापित कीजिए जब बिंदु भी बाहर हो, सतह पर हो, अंदर हो, उस समय जब बेटा पूरी डेरिवेशन अगर आप सोल्व करते हो तो वहां ग्राफ बनाना कंपलसरी है, जरूरी है बेटा वहां ग्राफ बनाना। ठीक है, जब पूरी का डेरिवेशन सोल्व करते हो तो वहां ग्राफ बनाना जरूरी है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो भी देखो। तो ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है बेटा, बनाना है किसके बीच में, ई विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में, विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में। ठीक है, दूरी कहां से, केंद्र से दूरी। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये दूरी है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया और ये चालक गोला हो गया। चालक गोला मतलब यहाँ तो त्रिज्या कितनी होगी 0, यहाँ स्मॉल आर बराबर किसके कैपिटल आर के, यहाँ बड़ा है किससे कैपिटल आर से, यहाँ छोटा है कैपिटल आर से। तो जैसे देखा बेटा हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र हमारे पास बात करें केंद्र से लेकर सतह पर आते हैं, केंद्र से लेकर सतह तक देखा जाए तो अंदर तो सर विद्युत क्षेत्र कितना है 0 है। यहाँ मतलब ये ग्राफ जो होगा ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू 0 आएंगी हमारे पास। सतह के बाहर जाती सर घटते हुए क्रम में आ रहा है, अरे घटते हुए क्रम में, अंदर तो 0 है तो घटते हुए क्रम में कैसे आएगा। इसका मतलब सतह पर जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो क्या है, मैक्सिमम है, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो इसकी जगह स्मॉल आर रखते हैं, ये क्या है स्मॉल आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर से, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम हुई किससे, के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर से। तो यानी कि हम बात करेंगे यहाँ अगर विद्युत क्षेत्र जब भी आ रहा है ई नॉट भी इक्वल टू, अगर 0 की बात करते हैं, अगर ई का मान 0 नहीं है तो आर की मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा, वो है कैपिटल आर। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर है, सतह पर है, सतह के अंदर जाते तो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, कैपिटल आर है। और कैपिटल आर पर ही विद्युत क्षेत्र मेरे पास कितना है, मैक्सिमम है। भाई आर मिनिमम होगा, ई मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सडन आएगा। उसके बाद सर उसके बाद वापस घटते हुए क्रम में आएगा। ठीक है, यहां बात करें ई की वैल्यू 0 है, यहां क्या है, ई मैक्सिमम है, कितना है, के कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद ई घटते हुए क्रम में है। बस में आ गई। इस प्रकार से आप ग्राफ, इधर भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आप इसे। ठीक है, ये 2012 में आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन बेटा। ठीक है, जेईई मेंस में पूछा हुआ है कि विद्युत समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य निर्भरता कैसे होती है, बता सकते हैं हम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास टॉपिक समरूप आवेशित चालक गोले या गोलीय कोशिका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने सतह पर बाहर भी निकाली, सतह पर भी निकाली और सतह के अंदर भी निकाली। ठीक है, कल की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है समरूप आवेशित कुचालक गोले कारण और समरूप आवेशित चालक बेलन के कारण, किसी हम चालक बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।